भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD मौसम संबंधी गतिविधियों के अवलोकनों के साथ ही पूर्वानुमान सेवाओं एवं मौसम में होने वाले तीव्र बदलावों की सूचना प्रदान करता है। आधुनिकीकरण एवं मौसम और जलवायु सेवाओं में सुधार की दृष्टि से पिछला एक दशक इसके लिए महत्वपूर्ण रहा। सन 2006 में मौसम पूर्वानुमान के समग्र दृष्टिकोण को लेकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES का गठन किया गया। सन 2006 में भारत मौसम विज्ञान विभाग, NCMRWF और IITM पुणे 3 संस्थानों और महासागर विभाग को मिलाकर एक नया मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाया गया। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि यदि आप मौसम और जलवायु सेवाओं की बात करते हैं तो आप केवल वायुमंडल की बात ही नहीं कर रहे होते हैं, महासागर भी जलवायु तंत्र का एक प्रभावशाली घटक है। MOES ने सन 2008 से 2012 के दौरान भारत मौसम विभाग के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से किया, जिसका लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पूर्वानुमान सेवाओं को उन्नत बनाना था। मौसम पूर्वानुमान को उन्नत करने की दिशा में भारत मौसम विभाग ने सबसे पहले अवलोकन क्षमता में सुधार किया, क्योंकि अवलोकन क्षमताओं से ही मौसम वैज्ञानिक आरंभिक परिस्थितियों को समझ पाते हैं। IMD के आधुनिकीकरण कार्यक्रम द्वारा भारतीय मौसम विभाग की मौसमी पूर्वानुमान सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आया, जिससे गुणात्मक पूर्वानुमान मात्रात्मक पूर्वानुमान में परिवर्तित हो सका। सतही मौसम अवलोकनों द्वारा जटिल आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। 2006 से 2016 के दौरान AWS की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी हुई। इनकी संख्या 107 से 675 तक पहुंच गई। 2006 में IMD के रेन गेजों की संख्या 8,243 थी, जो अब 13,000 है। इसके साथ ही 1,300 से अधिक स्वचालित रेन गेज कार्यरत हैं। मौसम निगरानी में उपग्रह प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। यदि हम भू समकालिक उपग्रह की बात करें तो ये पृथ्वी के 40% भाग को कवर करते हैं। सन 2006 में IMD को कल्पना उपग्रह से हर 3 घंटे में पर्यवेक्षण मिल रहा था। 2016 में कल्पना 1, इनसेट 3A और इनसेट 3D जैसे उपग्रहों से हर आधे घंटे में पर्यवेक्षण मिल रहा है। पिछले दशक में राडार तकनीक की उन्नति हुई है। सन 2006 में 4 डॉपलर मौसम राडार थे, वहीं वर्तमान में मौसम की निगरानी के लिए 24 राडार हैं। राडार एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब राडार के द्वारा हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों को संचरित करते हैं, तब हमें बादल की त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। इससे इनकी स्थिति, इनकी ऊर्ध्वाधर विस्तार और इनके समस्तरीय विस्तार के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। मौसम की तात्कालिक स्थिति को समझने के लिए आंकड़ों का आदान प्रदान आवश्यक होता है। डिजिटल युग से पहले ये बहुत मुश्किल काम था। एक छोटी ऑब्जर्वेटरी से वो स्टेट मेट्रोलॉजिकल सेंटर पे आता था। स्टेट मेट्रोलॉजिकल सेंटर पे अपने रीजन, अपने स्टेट का पूरा कंपाइल करके फिर वो रीजनल सेंटर्स पे देते थे। रीजनल सेंटर्स फिर यहाँ देता था। तो इस प्रक्रिया में लगभग आधे घंटे से का टाइम लग जाता था, या इवन कभी-कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता था। सन 2009 में IMD द्वारा स्थापित ट्रांसमिट स्वचालित मैसेज स्विचिंग डिजिटाइजेशन प्रणाली के कारण डेटा ऑटोमेटिकली प्रेषित हो जाता है। सन 2013 में इसे विश्व मौसम संगठन के घटक वैश्विक सूचना प्रणाली केंद्र के तौर पर अपडेट किया गया, जिसके कारण सन 2006 में पूर्वानुमानकर्ता को पर्यवेक्षण के आंकड़े एकत्र होने के 3 घंटों या उससे भी अधिक समय के बाद मिलते थे। वहीं अब ये केवल 10 मिनट में उपलब्ध हो जाते हैं। IMD के आधुनिकीकरण से सांख्यिक मौसम पूर्वानुमान मॉडल में डेटा उपयोगिता क्षमता में सुधार हुआ है। जहां सन 2006 में केवल परंपरागत आंकड़ों का उपयोग किया जाता था, वहीं वर्तमान में परंपरागत आंकड़ों के साथ ही उपग्रह, राडार और AWS डेटा का उपयोग मॉडलों में किया जाता है। सन 2006 में IMD केवल 110 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाले सीमित क्षेत्र मॉडल का उपयोग करता था। वर्तमान में ये 3 प्रकार के सांख्यिक मौसमी पूर्वानुमान मॉडलों या NWP मॉडल्स का उपयोग करता है। इंडिविजुअल डिटरमिनिस्टिक मॉडल्स GFS 23 किलोमीटर, यूनिफाइड मॉडल 22 किलोमीटर और WRF 3 और 9 किलोमीटर रेजोल्यूशन।
मल्टी मॉडल एनसेम्बल MME और सिंगल मॉडल एनसेम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम EPS। सन 2006 में मौसम के आंकड़ों का हाथ से विश्लेषण किया जाता था। सन 2009 में स्थापित डिजिटल मौसम पूर्वानुमान वर्क स्टेशन सिनर्जी के कारण मौसम वैज्ञानिकों की विश्लेषण प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अल्प और मध्यम कालीन पूर्वानुमानों के लिए 2006 में जहां पूर्वानुमान वैधता 48 घंटे थी, वहीं ये 2016 में बढ़कर 120 घंटे हो गई है। IMD ने भारी वर्षा के पूर्वानुमान के कौशल को सुधारा है। इसके कारण हालिया वर्षों में फॉल्स अलार्म्स में 41% की और मिसिंग रेट में 33% की कमी आई है। सन 2006 में केवल राज्यों की राजधानियों के लिए पूर्वानुमान दिए जाते थे, वहीं अब 340 शहरों के लिए पूर्वानुमान दिए जा रहे हैं। सन 2014 से डॉपलर मौसम राडारों की सीमा में आने वाले 180 शहरों के लिए झंझावात, ओलापात एवं वृष्टिपात संबंधी सूचना के साथ ही नाउकास्ट या बहुत ही कम समय के लिए मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन उद्योग, राजमार्गों, तीर्थ यात्रियों, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पहाड़ी क्षेत्रों, खेलों, रक्षा आदि क्षेत्रों के लिए विशेष पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सप्ताह में एक बार विस्तृत अवधि मौसम पूर्वानुमान में जारी किए जाने वाले आगामी 4 सप्ताहों के लिए बारिश और तापमान का पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जा रहा है। मॉनसून के लिए दीर्घ अवधि पूर्वानुमान या LRF IMD पुणे द्वारा दिया जाता है। पिछले एक दशक के दौरान नए संख्यात्मक मॉडलों और कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम आधारित डायनामिकल मॉडल आदि से मॉनसून मौसम में होने वाली बारिश के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। IMD ने वर्ष 2015 के दौरान बारिश की कमी का सफलतापूर्वक दीर्घावधि पूर्वानुमान किया। किसानों को 5 दिन की वैधता के आधार पर सप्ताह में 2 बार पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जाते हैं। 2 करोड़ से अधिक किसानों को SMS अलर्ट प्राप्त होता है। ये पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। सन 2010 के आंकड़ों के मुताबिक मौसम के पूर्वानुमान की वजह से वार्षिक तौर पर 50,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। सन 2014 में भारत के पूर्वी तट से हुदहुद चक्रवात टकराया था, जिसका पूर्वानुमान IMD ने सटीक रूप से देकर आपदा प्रबंधकों को इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम किया। हमने 7 तारीख को ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि एक तेज चक्रवात बन रहा है। इसमें हवाओं की अधिकतम गति 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। फाइलिन और हुदहुद की तीव्रता संभावना के अनुसार थी, लेकिन उनसे होने वाला विनाश इससे पहले सन 1999 में आए ओडिशा के महाचक्रवात से बहुत ही कम था। लगभग बिना किसी त्रुटि के और 5 से 6 दिन पहले फाइलिन और हुदहुद के पथ, तीव्रता, भूमि विचलन, भूमि विछल, भारी बारिश और तीव्र लहरों का पूर्वानुमान किया गया, जिससे उस समय नुकसान कम हुआ। फाइलिन की सटीक भविष्यवाणी से भारत ने करीब 500 करोड़ रुपए बचाए। चेन्नई शहर में दिसंबर 2015 में पिछले 100 सालों में सबसे भीषण बाढ़ आई और 4-5 दिन पहले IMD ने होने वाली भारी बारिश का अनुमान सटीक रूप से देकर जान और माल की हानि होने से शहर को बचाया। गंभीर मौसम संबंधी चेतावनियों को रेडियो, ईमेलों, SMS, वेबसाइटों, सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा प्रेषित किया जाता है। 2006 की तुलना में 2016 में ऐसे संचार नेटवर्क का व्यापक विस्तार हुआ है। वर्तमान में IMD द्वारा देश में मौसम अवलोकन और पूर्वानुमान में काफी परिवर्तन लाया गया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर ये एक अग्रणी संस्था के रूप में उभरा है। आधुनिकीकरण के इस पूरे प्रयास से IMD की पूर्वानुमान क्षमता के कौशल में सुधार हुआ है। चाहे बात मौसम संवेदी प्रक्रिया की हो या कृषि, विमानन, स्वास्थ्य, परिवहन से संबंधित, कह सकते हैं कि इस पूरे स्पेक्ट्रम से आर्थिक गतिविधियां लाभान्वित हुई हैं। आने वाले समय में हम पूर्वानुमान की सटीकता में और सुधार करेंगे ताकि निर्णयकर्ता शीघ्र निर्णय ले सकें और सूचना को सभी उपयोगकर्ताओं तक शीघ्र पहुंचाया जा सके। आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के साथ साथ उत्कृष्ट वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर विभाग ने पिछले दशक में मिसाल कायम की है और देश और विदेशों में प्रशंसा और वाहवाही अर्जित की है। आने वाले समय में IMD का भारत के मानव, समाज और आर्थिक सेवाओं में और विश्व स्तर पर मौसम और जलवायु संबंधी सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।